गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 79 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण पर आधारित अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न डिस्कस किए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है और एक अन्य कारण आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कोड ए, बी, सी और डी से नीचे दिए अनुसार करिए। जहां ए का मतलब क्या रहेगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी होगा ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी क्या होगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और डी होगा ए असत्य है किंतु आर सत्य है। यहाँ पर अभिकथन का मतलब क्या है, एक कथन जो तथ्य या विचार किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह कथन सत्य ही हो। कारण का क्या मतलब है, एक कथन जो अभिकथन को सत्यापित करना किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह कथन सत्य ही हो। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास एक अभिकथन है, कागज की एक फैक्ट्री में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमें इस अवशिष्ट पदार्थ को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए एक प्रबल क्षार से अभिकृत करना चाहिए। यहाँ पे कारण दिया गया है, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल में मिलाया जाता है तो यह आयनित होकर हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन बनाता है। अतः यह अम्लीय है और इसके प्रभाव को क्षार द्वारा उदासीन किया जा सकता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, अतः इसे प्रबल क्षार द्वारा उदासीन किया जाता है। और अभिक्रिया बच्चों आप देख सकते हैं, HCl प्लस NaOH, इससे क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। अब हम इसमें दिए गए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला अभिकथन है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। यहाँ पे कारण दिया गया है, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ए होगा। यानी यहाँ पे अभिकथन ए और तथा आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम अम्ल में पानी मिलाएंगे तो वो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और अम्ल या वो जो भी आपका विलयन होगा उछलकर आपके शरीर पे गिर सकता है, या जिस पात्र में वो विलयन रखा है वो पात्र टूट सकता है, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए और इसका कारण भी सही है। बात करते दूसरे एक प्रश्न की। अभिकथन है, कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है न कि क्षारक। कारण हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील है। तो इसका उत्तर भी ए होगा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बोला, जल में घुलनशील नहीं है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्षार है। क्योंकि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और क्योंकि जल में घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है, इसलिए क्षारक नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न, किसी लिटमस पेपर को आसुत जल के संपर्क में लाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कारण हो जाएगा, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि विलयन अम्लीय या क्षारकीय है। देखो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन अभिकथन का कारण जो दिया गया है वो सही नहीं है। इसमें क्या लिखा था, लिटमस पेपर को आसुत जल के संपर्क में लाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कारण क्या होगा, क्योंकि आसुत जल में कोई आयन उत्पन्न नहीं होते, आयन उत्पन्न ना होने के कारण वहाँ पे लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, कि यहाँ पे अभिकथन और आर दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन का सही कारण नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभिकथन है हमारे पास, HNO3 एक प्रबल अम्ल है। कारण दिया गया है, एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा।
यानी दोनों यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं और आर जो है ए का सही कारण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभिकथन दिया गया आपको, लवण अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पाद है, कारण लवण अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। यानी यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन आपको दिया गया है, H2SO4 को जल में डालने पर जलीय विलयन संचारित हो जाता है। कारण दिया गया है, हाइड्रोनियम आयन संचारित क्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ए इसका हो जाएगा, यानी अभिकथन और यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही कारण भी है, सही व्याख्या है। तो बच्चों ये वर्कशीट 79 थी, जिसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न इस बार आपके पेपर में आने वाले हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।